अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज के इस लेक्चर में जो इस वक्त हम लोग आपको देने जा रहे हैं, इसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, बताइए तो छोटा सा टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी एंट्रोपी जरा इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक एंट्रोपी को जरा डिस्कस करेंगे। देखिएगा, देखिए एंट्रोपी होता क्या है, ये समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू हैव अ बॉक्स, आपके पास एक बॉक्स है, एक डब्बा है, इन विच यू हैव बॉल्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स एंड यू हैव अरेंज्ड इट। एक बॉक्स है, टू डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं और आपने उन तमाम बॉल्स को अरेंज करके रखा है। सपोज रेड कलर की बॉल्स हैं, व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, एक साइड पे रेड कलर की बॉल्स, दूसरी साइड पे व्हाइट कलर की बॉल्स अरेंज हुआ हुआ है। मैंने कहा बॉक्स को यूं पकड़िए, हीट एनर्जी दीजिए, यानी आपने मूव करवाया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, हुआ क्या? पूरा सिस्टम डिसऑर्डर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास एक सिस्टम था जिसमें टू डिफरेंट कलर की बॉल्स थी, रेड एंड व्हाइट, और वो अरेंज हुई भी थी, एक साइड पर रेड बॉल, दूसरी साइड पे व्हाइट बॉल्स, एंड देन यू प्रोवाइडेड हीट एनर्जी टू शेक द सिस्टम। होगा क्या? पूरा सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, यानी आपने हीट एनर्जी दिया, उससे पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। अब मेरी फरमाइश हुई कि एक काम कीजिए, जिस तरीके से आपने सिस्टम में डिसऑर्डर जनरेट किया, उसी तरह हीट एनर्जी दीजिए और सिस्टम को वापस रिटेन कीजिए, यानी दोबारा हीट एनर्जी दीजिए और उस वक्त तक देते रहिए जब तक सिस्टम अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस ना आ जाए। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत मुश्किल काम है कि बॉल अपनी जगह पे वापस आए, इस तरह जिस तरीके से हमने पहले हीट एनर्जी दी थी दोबारा इसी तरीके से हीट एनर्जी देने पर। मतलब ये हुआ कि आपने हीट एनर्जी देकर सिस्टम में परमानेंटली डिस्टर्बेंस जनरेट कर दी, परमानेंटली। तो ये जो डिस्टर्बेंस आपने जनरेट की ना थ्रू हीट एनर्जी, इसको कहते हैं एंट्रोपी। इसको कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। Entropy is the permanent disturbance which is provided through heat energy, which is generated by heat energy. Entropy सिस्टम के डिसऑर्डर होने को कहते हैं, एंट्रोपी सिस्टम के परमानेंट डिस्टर्बेंस होने को कहते हैं, जो हीट एनर्जी की वजह से होती हो। राइट? आप एक सिस्टम में बैठे हैं, यानी क्लासरूम में बैठे हैं, और अचानक क्लासरूम का हीट यानी टेम्परेचर, हीट बढ़ना शुरू हो गया। क्या होगा? पूरा क्लास डिसऑर्डर होगा, डिस्टर्बेंस जनरेट होगी। क्लास में टेम्परेचर 40, 45, 50 तक जा रहा, अगर इंक्रीज हो रहा है, बड़ा क्लास में पैनिक होगा। वो पैनिक किसकी वजह से होगी? हीट एनर्जी की वजह से होगी। तो ये जो डिस्टर्बेंस जनरेट हुई ना, ये जो डिसऑर्डर जनरेट हुआ है, इसको कहेंगे एंट्रोपी। इसको कहेंगे एंट्रोपी। क्लियर? एंट्रोपी को हम लोग एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस से। ये एस मालूम करने का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। ये वो हीट एनर्जी जो आप सप्लाई करोगे और टी वो टेम्परेचर जिस पे आप सप्लाई कर रहे हो, यानी जो उस वक्त सिस्टम का है। एस लिखोगे तो इसको बोलोगे एंट्रोपी, और अगर आप ऐसे लिखा तो आप इसको बोलोगे चेंज इन एंट्रोपी। दोनों सूत्रों में फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप ऐसे लिखो तो एंट्रोपी, ऐसे लिखो तो चेंज इन एंट्रोपी, फॉर्मूला दोनों सूत्रों में एक है। यूनिट देखो, हीट एनर्जी का यूनिट जूल, टेम्परेचर का केल्विन, तो ये यूनिट है किसका?
एंट्रोपी का जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर केल्विन, राइट? ओके, अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट और, हमने आपको पढ़ाया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने इंजन को हीट एनर्जी दिया था, पहले दिया था पेट्रोल, वो कन्वर्ट हुआ था हीट में, फिर इंजन ने उसको कन्वर्ट किया था मैकेनिकल वर्क में, ऐसे ही था। तो जब हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ, वहां पर एक डिस्टर्बेंस तो आई थी ना, डिस्टर्बेंस तो आई थी ना सिस्टम में। वो ठीक है कि आपके लिए वो एडवांटेज का काम हुआ कि आपको एक जगह से दूसरी जगह वो लेकर गया, आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन सिस्टम में तो डिस्टर्बेंस जनरेट हुई, जिसका एडवांटेज आपको ये मिला कि आपने ट्रेवलिंग कर ली। तो मैं ये कहूंगा कि जब इंजन के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट कन्वर्ट होता है मैकेनिकल वर्क में, तो वहां पर भी एंट्रोपी जनरेट होती है। डिस्टर्बेंस थ्रू हीट एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसका मतलब है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्टली एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्टली एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई करता है। मैं फिर रिपीट करूं, एंट्रोपी मैंने किसको बोला? डिस्टर्बेंस, परमानेंट डिस्टर्बेंस थ्रू हीट एनर्जी, डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, यही है। केल्विन के स्टेटमेंट में क्या बोला कि हीट कन्वर्ट होगा मैकेनिकल वर्क में थ्रू इंजन, उसमें कुछ लॉसेस होगी। तो जब हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, पूरा सिस्टम हीटअप हुआ, डिस्टर्बेंस जनरेट हुई, और वो मैकेनिकल वर्क दोबारा हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा ये जो डिस्टर्बेंस जनरेट हुई ये परमानेंट हो गई। इसी तरह रेफ्रिजरेटर में आपने हीट दिया, कूलिंग का प्रोसेस हुआ, अब ये रिवर्सेबल थोड़ी है कि उस कूलिंग को यूज करके आप दोबारा हीट बना लें। परमानेंट डिस्टर्बेंस है थ्रू हीट एनर्जी, यही एंट्रोपी है। तो इसका मतलब है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी को डायरेक्टली वेरीफाई करता है। तो पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी, डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डिफाइन एंट्रोपी एक नंबर, इसके यूनिट फॉर्मूले वाला लिखोगे दूसरा नंबर, फिर कहेंगे डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक छोटा स्टेटमेंट दीजिएगा और फिर एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। तो ये 4 मार्क्स के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट? अच्छा, चलो ये बात भी हो गई। अब एक छोटी सी बात और, अगर मैं कहूं एंट्रोपी समझ में आ गया, डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, द परमानेंट डिस्टर्बेंस थ्रू हीट एनर्जी इज कॉल्ड एंट्रोपी। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या है, यानी एज अ एमसीक्यू आपसे पूछ लेता हूं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्वेश्चन मार्क, ऑप्शंस आर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस, देन यू विल से increases. यूनिवर्स का एंट्रोपी डिसऑर्डर थ्रू हीट एनर्जी हमेशा बढ़ती चली आ रही है, बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा। जिस दिन क़यामत का दिन होगा मैक्सिमम डिसऑर्डर होगी उस दिन। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि अगर मैं आपको ऑप्शंस बदल दूं, मैंने कहा एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्वेश्चन मार्क इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट, एंड नंबर 4 कांस्टेंट और इंक्रीजेस, देन बेस्ट ऑप्शन इज कांस्टेंट और इंक्रीजेस। यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है नो डाउट, लेकिन ये नहीं हो रहा कि बड़ा तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, बड़ा ही स्लोली।
यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज हो रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत स्लोली चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बेस्ट ऑप्शन एमसीक्यूज के लिए है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर इंक्रीजिंग। और अगर आपसे पूछ ले कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज डैश, वैल्यू पूछ ले कि 0, इनफाइनाइट, दो ऑप्शन और दे दें, तो याद रखिएगा कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। अगर वैल्यू की बात करें तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा सेगमेंट था जिसका टाइटल था एंट्रोपी, वो हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर्स को रिपीट करके देखिए। फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।